दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 2000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करे कि उसका पैसा डूब जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द जंगल की कहानी इसी पागल आइडिया से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म भी पैसे डुबो देती है या फिर ऑडियंस का टाइम वसूल करवा देती है? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिल्म की कहानी, एक्टिंग, कॉमेडी, कमजोरियां और आखिर में बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद अमीर बिजनेसमैन से, जिसके पास 2000 करोड़ रुपए का ऐसा पैसा है जिसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तब एक ऐसा प्लान बनता है जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। फैसला होता है कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो इतनी खराब हो कि पूरा पैसा ही डूब जाए और हिसाब किताब भी साफ हो जाए। ऐसे में अब बेटी खुद प्रोड्यूसर बनती है, खुद हीरोइन भी बन जाती है और इसके बाद शुरू होती है सबसे मजेदार कास्टिंग। एक फ्लॉप डायरेक्टर, कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहा सुपरस्टार, दो डॉन, ढेर सारे अजीबोगरीब लोग और पूरा बॉलीवुड एक ही फिल्म में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में शूटिंग शुरू होती है जंगल में, लेकिन यहाँ कहानी अचानक यू टर्न लेती है। जंगल में पहले से ही आतंकवादी छिपे हैं और वो इस फिल्म यूनिट को असली आर्मी समझ लेते हैं। अब जिन लोगों को कैमरे के सामने एक्टिंग करनी थी, उन्हें असली गोलियों के बीच अपनी जान बचानी पड़ती है और यहीं से फिल्म पूरी तरह लॉजिक छोड़कर सिर्फ एंटरटेनमेंट मोड में चली जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्टिंग की। सबसे पहले अक्षय कुमार। तो भाई अगर इस फिल्म में किसी एक इंसान के कंधे पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो वो है अक्षय। उनकी कॉमिक टाइमिंग कई जगह पुरानी फिल्मों की याद दिलाती है। ऐसे में जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म की एनर्जी बढ़ जाती है। और वहीं परेश रावल और सुनील शेट्टी की जोड़ी तो क्या कहने, दोनों को साथ देकर हेरा फेरी वाली फील जरूर आती है। ऐसे में जॉनी लीवर आज भी साबित कर देते हैं कि छोटा रोल हो या बड़ा, अगर कॉमिक टाइमिंग सही हो तो दर्शक हंसे बिना नहीं रह सकते। और वहीं राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, अरशद वारसी, कृष्णा अभिषेक और कीकू सारदा, ये सब मिलकर फिल्म को और ज्यादा पागल बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज फरीदा जलाल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी कॉमिक टाइमिंग कई जवान कलाकारों पर भी भारी पड़ती है और ऐसे में कई सीन्स में उन्होंने सबसे ज्यादा हंसी बटोरी है। वहीं जैकी श्रॉफ अपने स्टाइल में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका किरदार थोड़ा और मजबूत लिखा जा सकता था। वहीं जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, लारा दत्ता और रवीना टंडन कहानी से ज्यादा ग्लैमर को तड़का लगाती। ऐसे में अहमद खान ने एक चीज बहुत अच्छी तरह समझी है, फिल्म को लॉजिक से नहीं पागलपन से चलाना है। इसलिए हर सीन बड़ा है, हर रिएक्शन ओवर द टॉप है और हर किरदार ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है। और ऐसे में अगर आप दिमाग लगाकर फिल्म देखेंगे तो शायद परेशान हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ हंसने गए हैं तो फिल्म आपको हंसाएगी। ऐसे में पहला हाफ काफी तेज चलता है, लगातार नई नई सिचुएशन आती रहती हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ऐसे में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें आसानी से छोटा किया जा सकता था। लेकिन मुझे सबसे कमजोर हिस्सा सेना और आतंकवाद वाला ट्रैक लगा, क्योंकि पूरी फिल्म जहां बेफिक्र कॉमेडी पर चल रही होती है, वहीं यह हिस्सा थोड़ा अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इसे सिर्फ क्लाइमेक्स बड़ा बनाने के लिए जोड़ा गया हो। ऐसे में दोस्तों म्यूजिक ठीक ठाक है। ऊंचा लंबा कद सुनकर पुरानी यादें जरूर ताजा होती है। गाने स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद शायद ही कोई गाना आपके दिमाग में रह जाए। एक बात और दोस्तों, फिल्म खुद पर भी खूब हंसती है। ऐसे में बॉलीवुड पर तंज है, मीम वाले मूवमेंट्स हैं, इंडस्ट्री की पैरोडी है और कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिन पर पूरा थिएटर हंस सकता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में अगर आप वेलकम 2007 जैसी क्लासिक फिल्म की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो अपनी उम्मीदें थोड़ा कम रखिए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ दोस्तों या फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए बिना दिमाग लगाए 2 से ढाई घंटे हंसना है, तो वेलकम टू द जंगल आपको निराश नहीं करेगी। ऐसे में ये फिल्म लॉजिक पर नहीं चलती, ये फिल्म चलती है पागलपन, कॉमिक टाइमिंग और अपनी स्टार कास्ट के दम पर। ऐसे में मेरी तरफ से स्टोरी 3.5 आउट ऑफ 5, कॉमेडी 4 आउट ऑफ 5, एक्टिंग 4 पॉइंट आउट ऑफ 5, म्यूजिक 3 आउट ऑफ 5, ओवरऑल 3.8 आउट ऑफ 5। ऐसे में दोस्तों अब आपकी बारी। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, पैसा वसूल या टाइम वेस्ट। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।